हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आप समझ ही गए होंगे, सुबह सुबह बर्तन धो रही हूँ। तो मेरे रात के बर्तन है। जब कल मैंने मशीन लगाया था तो मेरे सारे जो पानी है पूरा ख़त्म हो चुका था। इस सीज़न से कुछ बर्तन थे जो मैं नहीं धो पाई थी और घर से आने में लेट हो गया था इस रीज़न से। और ये कपड़े हैं जो भी मेरे पेंडिंग रह गए थे, तो मैंने सारा पेंडिंग काम ख़त्म कर लिया है आर्या के उठने के पहले। और आर्या यहाँ पे सुकून की नींद सो रही है। क्या होता है टी का मतलब? ये क्या होता है? टमाटो। तो मेरा आप बोलेंगे दिन भर का अगर जब से सबसे मनपसंद काम है वो है मुझे मेरी बेटी को तैयार करना। आफ्टर बात में उसको जो रेडी करती हूँ, उसे क्रीम लगाना, उसे अच्छे से कपड़े पहनाना, उसको अच्छे से ड्रेसअप करना, नाइसली नीट क्लीन उसको कोम करना, वो नीट क्लीन रहे प्रॉपरली। सो ये मेरा फेवरेट काम है एज अ मदर बोलो आप, मतलब मोस्ट। और मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं उसको ना प्रॉपरली रेडी देख लेती हूँ। सो ये बचपन से उसके साथ करते हुए आ रही हूँ। मैं उसको हमेशा ना ऐसे रेडी करके रखती हूँ। घर में भी उसको मैं अच्छे कपड़े पहनाना, लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहनाना उसे। अब तो उसके बाल बड़े हो गए तो मैं सोचती थी उसके थोड़े से लेके अच्छी हेयर स्टाइल करना, बट उसके बाल इतने सिल्की है ना, जल्दी कोई हेयर स्टाइल बनती नहीं है। एंड लुक एट टू क्यूट लिटिल नॉट्स। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज लंच टाइम हो गया है। मैं सोच रही हूँ क्या बनाया जाए, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ जो आलू की सब्ज़ी बची हुई है, बिकॉज कल हमारा डिनर वहाँ पे ही हो गया था। तो अभी मैं जस्ट वही थिंक कर रही थी कि क्या किया जाए। आलू की सब्ज़ी रखी है, उसका पैटिस बना लूँ कि आलू का पराठा। बिकॉज आलू का पराठा मैं तो अभी खा लेंगे, बट आर्या नहीं खाती है। तो सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ एंड पेटिस बना लेती हूँ। साइड में जो आलू चाप बोलते हैं ना, वैसा बना लेती हूँ। हबी तो नहीं खाते बट आई लाइक इट। तो हबी और बच्ची के लिए वो हो जाएगा। और रोटी रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रोटी बच गई थी। तो मॉर्निंग में मैंने उसको ही घी लगा के नहीं, हल्का सा घी में फ्राई करके मैंने आर्या ने वही खा लिया था चाय के साथ। बिकॉज वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चीज़ों को, खाने को तो ज़रा भी वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। सो बस वही सोच रही हूँ कर लेती हूँ क्विकली। रोटी तो बनी रखी हुई है, मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पे पकने के लिए। थोड़ा सा मसाला ऐड करके पेटिस ही बना लेती हूँ, वो अच्छा भी रहेगा। तो मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। एंड आप देख रहे हैं मैं थोड़ा अच्छे से रेडी हुई हूँ, तो छोटी वोटी डाला है ऐसा आप यूजुअली मुझे बन में देखते होंगे पीछे। सो एक्चुअली की बात क्या है ना कि गर्मी बहुत है, तो मुझे बन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। एंड टाई करने में भी इजी होता है, जल्दी बन भी जाता है। तो दोस्तों बातें तो ख़त्म होने से रही, बस दाल चावल पक चुका है। ऑलमोस्ट चावल थोड़े से कच्चे हैं, तो इन्हें मैं 2-5 मिनट और बॉईल करूँगी। उसके बाद पानी निकाल के इन्हें पकने के रख दूँगी स्लो आंच में। और चावल होने के बाद मैंने उसी गैस में अपना तवा चढ़ा दिया था और यहाँ मैंने क्रिस्पी से 3 पैटिस बना लिए हैं अपने लिए। और आलू को थोड़े से फिंगर्स फ्राई कर दिए थे दाल चावल के साथ। तो आ जाइए दोस्तों, हम लंच कर लेते हैं। आर्या कैसे भाग गई है, खाना उसको नहीं खाना है इस रीजन से। आजकल मैडम के बहुत नाटक हो गए हैं खाना खाने के लिए। बस लंच फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आर्या टीवी देख रही थी और जब बर्तन ही जमा रही थी उतने में हबी भी आ चुके थे, तो मैंने उनको भी लंच दे दिया। सारे बर्तन खाली करके वॉश कर लिए हैं। और इसके बाद मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम आफ्टरनून का वो है मेरी बेटी को सुलाना। सो मैं उसको सुलाते वीडियो एडिट कर रही हूँ।
क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है एडिटिंग, तो फिर इसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो उसके उठने के बाद ये शाम हो चुकी है, 5 बज रहे हैं तकरीबन, 5 या 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। बस के टेडीज मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे वॉश होने के लिए, ये एकदम साफ सुथरे हो चुके हैं। उसके बाद मैं आ गया, थोड़ा सा हमारा प्ले टाइम है, तो एक बाउल में उसने पानी ले लिया है इनके लिए, और मैं उसको शेजवान चकली दी थी खाने के लिए, तो थोड़ा सा उसने बाउल में रख दिया है, वो इन लोगों को खिला रही है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी काफ़ी ज़रूरी है, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, अदरवाइज इसको मोबाइल दो। तो मैं थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करती हूँ, वैसे खेलते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, और ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है मेरा इसके साथ। वैसे कब ख़त्म होता है समझ नहीं आता है। और यहाँ बस मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आलू मटर गोभी की सब्जी बना रही हूँ ड्राई वाली। हबी को ग्रेवी वाली पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं ग्रेवी वाली, तो मैंने बस पैन में डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल एंड तड़का दिया है जीरा मिर्ची और लहसुन का। उसके बाद ये मैंने फाइनली चॉप्ड एक बड़ा प्याज ले लिया था, चॉपर में चॉप करके उसे बस हल्का सा मैं गुलाबी करना है, जैसे आप देख सकते हैं लाइटिश पिंक कलर की होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी गोभी और आलू। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था आलू गोभी को। मैंने गोभी को बॉईल नहीं किया है, रीजन ये है क्योंकि वो जस्ट फ्रेश गोभी है, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल नहीं किया है। तो उसके बाद जो मेरे ये घर के मेरे फ्रोजन मटर है, जिन्हें मैंने गर्म पानी में हल्का सा बॉईल कर लिया है, तो एकदम फ्रेश और ताजा हो गए हैं ये। अब बस मैं इसे ढक के थोड़ा पका लूंगी और इसको हल्के सौटे करते हैं बीच बीच में। अभी मैंने आंच तेज कर दी है जस्ट चेक करने के लिए कि गोभी पक गई है, प्रॉपर आलू पका है कि नहीं। मजे हो चुके हैं, तो मैं इसमें सब डाल दूंगी मसाले, जैसे हल्दी हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एंड फिर अच्छे से चला लेना है हमें ताकि सारे मसाले थोड़ा भुन जाएं। तो मैं इसको अच्छे से 2-5 मिनट में से 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी मसालों को। कलर बड़ा प्यारा आया है सब्जी का। बस सॉल्ट डाल के इसे हल्का सौटे कर लेना है। और मैंने एक टमाटर ले लिया है इसमें, वो डाल के अब मैं इसको ढक दूंगी, इसको स्लो आंच में पकने दूंगी। जब तक सब्जी मेरी बन रही है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो 3 रोटी रखी हुई है पहले की, उससे मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी। आटा गूंद दिया था, उसके बाद मैंने जो भी बर्तन निकले थे अभी सब सब्जी कट करने के टाइम पे जो भी बर्तन थोड़े बहुत थे वो मैंने सब धो लिए थे, क्योंकि एक साथ बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर धोने में ना रात को हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कि तो खाना खाने के बाद वैसे ही मन नहीं करता है, थोड़ा सा लेजीनेस हो जाता है खाना खाने के बाद, और इतने सारे बर्तन देख के तो और ही मन नहीं करता है मेरा बर्तन धोने का। तो फाइनली मैंने धनिया पत्ती डाल के इसको बस गार्निश कर लिया है। मेरी सब्जी अच्छे से पक गई है, काफी टेस्टी है, दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है बनी भी इतनी टेस्टी थी दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे खाना ज्यादा पसंद है सब्जी। और देखिए इसमें बहुत कम ऑयल है, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत ऑयल था, बट बिल्कुल भी ऑयल नहीं था इसमें। जितना ऑयल चाहिए था उतना ही मैं ऑयल यूज करती हूँ, मैं ज्यादा ऑयल नहीं यूज करती हूँ अपनी सब्जियों में। इसके बाद बस मैं रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते हबी आ गए थे, तो आज ये डिनर कर लेते हैं। मैंने उनको सर्व कर दिया है, ये मेरी प्लेट है। आर्य ने दाल चावल खाया था, थोड़ा सा, पूरा नहीं खाया था उसने। आज पता नहीं क्यों उसने प्रॉपर खाना नहीं खाया है। अब बस मैं सब क्लीनिंग कर लूंगी, ये क्लीनिंग करना रोज का ही है, रूटीन है, इसे आपको रोज दिखाती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग डेली रूटीन। और मेरे सामने के टाइम से जो बाजू का आपको दिख रहा है ना, वो पूरा क्लीन करती हूँ। रीजन ये कि खाना बनता है तो छुट्टे विट्टे उड़ते रहते हैं, तो उन्हें अब डेली बेसिस पे नहीं क्लीन करोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, अंदर वो बड़े गंदे लगते हैं। मतलब ऐसे दूर से देखने तो समझ नहीं आएगा आपको,
लेकिन जब कहीं करीब से आप देखेंगे ना तो वो छोटे बड़े गंदे लगते हैं, ऑयल के जो होते हैं। तो मैं डेली मेरा टाइल्स क्लीन करती हूँ, जो मेरे पीछे जो टाइल्स, जो गैस के जो सामने का टाइल्स है, बस वो टॉप में तो कपड़े से ही पोंछती हूँ, पानी से नहीं पोंछ पाती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने पूरा टेबल टॉप क्लीन कर लिया है। उसके बाद देखिए इतने सारे बर्तन हैं, ये सब धुल चुके हैं। एज अ मदर मेरा लास्ट काम बचा है आर्या को दूध पिलाना, बिकॉज उसने खाना अच्छे से नहीं खाया है, तो बहुत ज़रूरी है मुझे उसके खाने पे ध्यान देना। तो बस मैं उसको ये काम खत्म करने के बाद उसका जो प्रोटीन पाउडर है वो एंड थोड़ा सा हर्शीज़ सिरप मिला देती हूँ उसमें जस्ट फॉर अ चॉकलेट टेस्ट, क्योंकि हमें वनीला फ्लेवर मिला था, चॉकलेट फ्लेवर नहीं मिला था। तो आर्या पी लेती है। उसकी जो दवा होती है उनको रात को पिलाना है, जो उसकी मल्टीविटामिन्स की जो सिरप है उसे, वो मैं उसको दूंगी। एंड एज अ मदर, एज अ वाइफ, आवर ड्यूटीज नेवर एंडिंग। हमारी ड्यूटीज का खत्म ही नहीं होती। यहाँ पे तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। बस ये सब खत्म करने के बाद मैंने साबुदाना भिगा दिया था सुबह नाश्ते के लिए, बादाम सोक कर दिया था सुबह के लिए, क्योंकि मैं बादाम मैं भी खाती हूँ, हबी भी खाते हैं और आर्या को भी देती हूँ मैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब वीडियो यहीं खत्म करूंगी और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी मैं वीडियो को। एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। प्लीज दोस्तों, आपके कमेंट्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो प्लीज आप लोग जो जितने मेरे व्यूअर्स जो देखते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। एंड टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।